Hello, hi friends. Once again, new video. Today's our once again new topic. How internet work. हमारे दिमाग में नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में यही रहता है कि हमारे पास मोबाइल है और लैंडलाइन फ़ोन है और हम लोग इससे कनेक्टिविटी बना लेते हैं और जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट काम करता है। या फिर हमारे दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता है कि स्पेस में एक सैटेलाइट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स जितने भी हैं या फिर गैजेट्स हैं वो नॉर्मली वर्कआउट कर पाते हैं। बट नॉर्मली ऐसा नहीं है। आज हम रियलिटी को चेक करेंगे कि एग्जैक्टली जो इंटरनेट है वो किस तरीके से काम करता है। तो नाउ स्टार्टेड टुडेज वीडियोस। हाउ इंटरनेट वर्क। आईएसपीएस आईएसपीएस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि अलग अलग कंपनी से कनेक्टिविटी बनाता है। फॉर एग्जांपल एयरटेल हो गया, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया। ये अलग अलग कंपनीज हैं जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाती हैं। अब जो इंटरनेट चलता है वो नॉर्मली चलता है ऑप्टिकल फाइबर केबल से। अब हमने तो पहली बार ये नाम सुना है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये अगर देखा जाए तो सभी जगह इंटरनेट फ्री होना चाहिए। क्यों? एक वायर ही तो है जिसको वायर को एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बना रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स, लैंडलाइन एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना रही है। फॉर एग्जांपल हम समझने की और डीपली कोशिश करते हैं। टीयर वन कंपनी है। जैसे हम लोग किसी भी सामान को ख़रीदते हैं तो पहले कहीं मैन्युफैक्चर होता है, फिर उसके बाद फिर वो दूसरी जगह जाता है, फिर उसके बाद सप्लाई होता है, फिर नॉर्मल जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो आसपास जगहों पर जी रहे होते हैं, शॉप पे जाते हैं, वहाँ से परचेज़ करते हैं। या फिर हम ये आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, हम लोग मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब इसको और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। एक ऑप्टिकल फाइबर है, तार होती हैं। आप लोगों को साथ साथ में जो फ़ोटोज़ है वो भी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे आप लोगों का डाउट है वो क्लियर होता चले जाए। देखिए, ये जो तारें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, ये अंडर द सी जो मतलब समुद्र होते हैं बड़े बड़े, वो समुद्रों के बीच में से कनेक्टिविटी बना दी गई है। मतलब कनेक्ट कर दिया गया है वायर्स को। अब वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो आप लोग को छोटी छोटी वायर दिख रही हैं, इससे हम लोग का इंटरनेट चलता है। ऑप्टिकल फाइबर या फिर सबमरीन फाइबर भी इसे कहा जाता है। और ये कंट्री टू कंट्री भी कनेक्ट होता है। स्टेट पहले जाता है कंट्री टू कंट्री में, फिर उसके बाद स्टेट, फिर उसके बाद सिटी। अब इसका जो वायर कनेक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड में है। एक दूसरे के अलग अलग हम कनेक्टिविटी बना करके इसको चलाते हैं। फॉर एग्जांपल वन स्मॉल वायर 100 kbps की स्पीड देता है। ये देखिए, ये जो वायर आप लोगों को दिखाई दे रही है फ़ोटोज़ में, ये बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, पतली पतली होती हैं और ये हम लोगों को कनेक्टिविटी बनाती है। जैसे मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई, जितनी भी मेट्रोपॉलिटिकल सिटी हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये अलग अलग जो मेन सिटीज़ हैं। अब और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया। इतना टाइम क्यों लग गया रिलायंस को कंप्लीट करने में या फिर कंपटीशन में आने में कि उसने इंटरनेट ही फ्री कर दिया? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो रिलायंस जियो थी उसने अलग अलग कॉन्टिनेंट में, जैसे एशिया हो गई, अफ्रीका हो गई, यूरोप हो गई, ये सबमराइन केबल्स को नीचे बिछाया गया। आप लोग को फ़ोटोज़ में भी मैं आप लोग के डाउट क्लियर करते चले जा रहा हूँ। ये जो सबमराइन केबल है, सिस्टम है, उसको अटैचमेंट किया गया, उसको जॉइंट किया गया। अब जो डिमांड होने लगी वो 40 टेराबाइट वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक टाइम इन्वेस्टमेंट है। हमने वायर को फिक्स कर दिया है और उसके बाद हमारा कोई वो नहीं है, उसके बाद हमारा कोई भी खर्चा नहीं है। तो एग्ज़ाम्पल आप लोग को दे के बता रहा हूँ कि रिलायंस जियो हो गई। रिलायंस जियो ने एक बार जो वायर है उसको समुद्रों के बीच में बिछा दिया। तो वन टाइम उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद उसको कुछ काम नहीं है। उसके बाद लोगों को कनेक्टिविटी बनाना है कि लोग अट्रैक्शंस हो, लोगों को समझ में आए कि रिलायंस जियो भी कंपटीशन में है। उसने अलग अलग कॉन्टिनेंट में अपनी वायर्स को बिछा दी समुद्रों के बीच में। अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ वैलिडिटी होती है, वारंटी होती है। फॉर एग्जांपल इंसान के शरीर की भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी है कि इतने सालों तक वो काम कर पाएगा। ऐसी वायर की भी कैपेसिटी है।
एक टाइम अगर हम इस वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है समुद्रों के बीच में, तो कई बार इसमें डैमेज पोर्शंस भी रहता है, कई बार मछलियाँ इसको मतलब नुकसान पहुँचा देती है या फिर कई बार गल जाती है या कई बार अपने आप डैमेज भी हो जाती हैं। तो ये जो तारें जो बिछाई गई हैं, जो वायर जो बिछाई गई हैं, जिसको हम लोग अलग-अलग वे में जो पिक्चर्स हैं उससे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। टीआर 1 कंपनी ने टीआर 2 से कनेक्टिविटी बनाई। टीआर 2 ने टीआर 3 से कनेक्टिविटी बनाई। फिर एग्ज़ाम्पल हो गया आप लोग का 100 एमबीपीएस की स्पीड दे रहा है। अब देखिए, अब दिक्कत क्या होती है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी स्पीड इतनी अच्छी क्यों नहीं आ रही है? रात में ही क्यों अच्छी स्पीड आती है? देखिए, ट्रैफ़िक जो होता है, जितने ज़्यादा यूज़र्स बढ़ते चले जाएँगे एक ही नेटवर्क से, तो वहाँ पर ट्रैफ़िक क्रिएट होगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी और जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट बंद भी हो जाता है। फिर वो धीरे-धीरे दूसरी से कनेक्टिविटी बनाते हैं कि उससे दूसरे से कनेक्टिविटी बन जाए, जिससे अलग-अलग वे में उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा नेट चल पाता है। अब अगर सपोज़ हम लोग अलग-अलग कॉन्टिनेंट में जाएँ, सपोज़ एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया कंट्री आती है। अब सपोज़ यहाँ की जो वायर कनेक्टिविटी है उसमें दिक्कत हो गई, तो हमें कहीं न कहीं से तो कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो तुरंत हम लोगों का जो कनेक्टिविटी होती है इंटरनेट के थ्रू, ये एक तरह का टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो अपने आप दूसरे चीज़ों से कनेक्टिविटी बना लेती है, वायर से। हर एक चीज़ में नेक्सा, NIXI, नेक्सा इंडिया फर्स्ट ओनली नेटरल इंटरनेट एक्सचेंजर है। जो कि हमारी कंट्री में इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग के डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम जैसे हम लोग का यूट्यूब हो गया या फिर फेसबुक हो गया, मतलब नाम से इंडिकेट करना। नंबर कोई भी याद नहीं कर पाता है या फिर हम लोग ये कह सकते हैं नंबर्स को याद करना काफ़ी मुश्किल का काम है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस सबका अलग-अलग होता है, हर एक चीज़ का जैसे आपका आईपी एड्रेस कंप्यूटर का अलग होगा, किसी और का अलग होगा। इसको हम लोग और डिस्क्राइब किया जाए तो डीएनएस होता है, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है? इसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को ब्लॉक किया जा सकता है, बट लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए, नॉट ए लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कई बार होता है ना कि यहाँ पर यहाँ का नेटवर्क ब्लॉक कर दिया, नेट बंद कर दिया, तो वो कहाँ से होता है? डीएनएस से होता है, डोमेन नेम सर्वर। सर्वर से अपनी कनेक्टिविटी वो हटा देते हैं और जिनके पास भी वो कनेक्टिविटी होगी इंटरनेट की, उधर से वो ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसे हम डीएनएस ब्लॉक कहते हैं। डोमेन नेम हर एक जगह होता है। आप लोग कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे या फिर जिनको कंप्यूटर के बारे में बेसिकली नॉलेज होगी, वो डोमेन नेम जानते हैं। उसके बाद एग्जैक्टली क्या आता है आप लोगों का? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस सबका अलग अलग होता है। अब हम लोग थोड़ा सा और डीपली जाने की कोशिश करते हैं। NIXI अभी मैंने आप लोगों को बताया था, नेक्स्ट है NIXI। इट इज़ ए नॉट for profit organization under the section 25 द कंपनीज एक्ट 1956। ये नेक्सस जो एग्जैक्टली कंपनी है, ये हमारे देश में कनेक्टिविटी बनाती है इंटरनेट के लिए, ठीक है? अब इट वाज द रजिस्टर, इसकी जो रजिस्टर हुई थी वो 19 जून 2003 में हुई थी, बट राइट नाउ वी हैव टू लिव इट 21st सेंचुरी और 2021। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और डीपली इसके बारे में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। विद जॉइन इफर्ट बाय द डाइटी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एक और नाम आता है ISPAI, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो हमारी कंट्री में बस यही एक ऐसी कंपनीज है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस रही है। आई होप आप लोग को कुछ समझ में आया होगा कि जो इंटरनेट है वो किस तरीके से चलता है और हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो किस तरीके से अपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करती है ओनली फॉर वायर के लिए, और धीरे धीरे वो कनेक्टिविटी हमारे पूरे देश में को इंटरनेट चलवाती है और सर्विस की चार्जेस अलग अलग वे में वो हमें पे करना पड़ता है स्पीड के बेसिस पे। तो जिसमें अलग-अलग हम लोग देखते भी हैं कि एक कंप्यूटर है, धीरे-धीरे वो पूरे वर्ल्ड को कनेक्टिविटी बना रहा है और हम अपने मोबाइल से इंटरनेट चला रहे हैं और ये सारी चीज़ें हमें इंटरनेट के थ्रू काम लिया जा रहा है। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सारी चीज़ जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं, ये इंटरनेट के एक तरह का से ही काम कर रही हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय व्यूज़ एंड आइडियाज़।
Please subscribe and share my videos, your friends, your colleagues, or your children also. Okay, thank you so much.